अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों की ये नफ्सियात होती है कि उन्हें अनवांटेड फियर्स होते हैं जी। हर बात का बहुत ज़्यादा डेप्थ में सोचना कि अगर मेरे घर का दरवाज़ा खुला रह गया है तो बस उसमें कंफर्म डाकू घुसेंगे, डाकू घुस के पूरा घर लूटेंगे। मतलब एक छोटी सी चीज़ को वो इतना बड़ा सोचते हैं कि यार ये दुनिया में हो जाएगा और जो दुनिया का सारा बुरा है वो उन्हीं के साथ होना है। ये इस नफ्सियात की वजह क्या है और इसका इलाज क्या है? मैं अभी फ़िलहाल तो जो मुझे आजकल सिनेरियो नज़र आ रहा है कि हम जो इतने फेयरफुल हुए हुए भी हैं वो ये कि जो हमारा सोशल मीडिया है ना, वो हमें बहुत हद तक ये चीज़ें जो है, यानी आप पेशेंट गोई जिसको नहीं कहते कि आप एक चीज़ ऑलरेडी पहले से देख लेते हैं तो आपको फील हो, जब पता नहीं होता तो वो आप एक्सपीरियंस भी इतना उससे नहीं करते। जब आपको चीज़ की आगाही हो जाती है ना तो आप एक्सपीरियंस भी ज़्यादा उससे ज़्यादा, यानी इससे पहले शायद आप उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। और जब आपको थोड़ा सा, अगर आपने देख लिया कि कोई वीडियो देख ली, जिस तरह आजकल ये जो है एटीएम से पैसे निकालते हुए आप देख रहे हैं कि एक शख्स जो है वो गया है, उसने लॉक नहीं किया तो उसके अंदर आ गए, 2 लोग उसको जो है कह रहे हैं कि ये दे। तो अब आपको जो है जाते हुए ये फियर होगा कि मैं जाऊँगा, खुदा ना खास्ता इस तरह से मेरे साथ ना हो जाए। चले ये तो फिर भी मैं कहता हूँ इसमें एहतियात ज़रूरी होती है, ये तो ठीक है। एक इशू ये आता है कि बहुत से लोग जो होते हैं वो उनके साथ मसला ही होता है कि अगर मिसाल के तौर पे आपने मुझे कोई बात कह दी जी, अब मैं उसको दिल पे लगा के बैठ जाऊंगा और मैं उस वक्त तक सोचता रहूंगा, पूरी रात सोचता रहूंगा, मेरा सर में दर्द होता रहेगा। इसको कहते हैं जी बड़ा हसास है। जी। ये हसास है, ये साइकोलॉजिकल इशू है। ये साइकोलॉजिकल इशू तो है। इसका इलाज क्या, कैसे मजबूत बने? देखिए, ये हमारा एक्चुअली हमारा थॉट प्रोसेसिंग होती है। हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, अल्लाह ताला ने उसको जो है वो मेंटल एबिलिटीज़ दी हैं, जिस तरह थिंकिंग, रीजनिंग, जजिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिफरेंट हमारे साइकोलॉजिकल इशूज़ हैं कि हम उन सब चीज़ों के साथ सारी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब इस तरह का इशू आता है कि एक पर्सन जो है वो रिपीटेडली किसी थॉट के साथ यानी फिक्स हो गया है, तो इट मीन्स कि साइकोलॉजिकल इशू है। अगर ये यानी अगर नॉर्मल है, जैसे कई दफ़ा ये होता है हमें किसी काम को करने से पहले हमें एक चीज़ की रिपीटेटिव थॉट्स आते हैं कि मुझे ये काम करना है। जब वो काम हो जाता है तो वो स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ जो कि बार बार कंसेक्यूटिव चल रही है और कंटिन्यूएशन में है और आप अनस्टॉपेबल हैं कि उसको रोक सकें, मतलब आपके कंट्रोल से बाहर हो गया है, तो देन इट्स अ साइकोलॉजिकल इशू। और इसमें फिर ये होता है कि जब थेरेपिस्ट के पास आपको जाना होता है तो वहाँ पर हम उनकी थॉट स्टॉपिंग कराते हैं। अब वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसमें हम सबसे पहले तो ये कि वो पेशेंट इतना एंग्जाइटी का शिकार हुआ होता है, उसके अंदर इतनी बेचैनी होती है, वो चाह रहा होता है कि ये चीज़ ना हो और वो इतनी ही घबराहट में मज़ीद वो करता है। तो सबसे पहले रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं कि वो पहले काम डाउन हो, उसको इस चीज़ को अंडरस्टैंड कराना है कि ये इलॉजिकल है। रेपिटेटिव थॉट्स को बार बार आप लेंगे तो ऑटोमेटिकली रेपिटेटिव एक्शंस भी होंगे, जिसको OCD हम कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बेसिकली ये है। तो ये थॉट्स आ रही हैं, रिपीटेटिव आप एक्शन, यानी मिसाल के तौर पर मुझे फील हो रहा है कि मेरा दरवाज़ा लॉक हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ है, तो मैं बार बार जाके चेक, यानी थॉट आ रहा है तो मैं एक्शन परफॉर्म कर रही हूँ। तो इस चेन को ब्रेकअप करने के लिए सबसे पहले काम डाउन करना ज़रूरी है। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले उसे रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कराते हैं मल्टीपल टाइम्स और उसकी एक सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन करते हैं, ग्रेजुअली उसके इस फियर को आहिस्ता आहिस्ता कि ऐसा नहीं है, आप उसको रेशनली सोचें, रियलिस्टिक होकर सोचें। इसके बाद ये होता है कि हम उसकी थॉट स्टॉपिंग टेक्निक कराते हैं, जिसमें डिफरेंट चीज़ें हैं कि जब ये थॉट आए तो एक बहुत सिंपल सी है कि हाथ पे एक रबर बैंड बांध लें। जब इस तरह का थॉट आए आप उसको थोड़ा सा यूँ करें और वापस से छोड़ें, तो वो जो थॉट का एक चेन जो आपकी चल रही है वो ब्रेक हो जाती है।